मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया परिणाम और अभिप्राय में उत्तरोत्तर सूक्ष्मता। पुस्तक का नाम है क्रिया परिणाम और अभिप्राय और उसके लेखक हैं पंडित अभय कुमार जैन। अभिप्राय की सूक्ष्मता हम पढ़ रहे थे। उसके जस्ट पहले एक जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था पेज 32 पर, जिन परिणामों को हम दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं होने देना चाहते, हम उन्हें क्रिया में व्यक्त ना होने देने का प्रयास करते हैं। यह बात अलग है कि हम उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं। यह तो हमारी अभिनय कुशलता या अकुशलता पर निर्भर है। यदि माया कषाय की तीव्रता होगी तो हम अपने परिणामों को छिपाने में सफल हो जाएंगे, है ना। अपन एक बात कल डिस्कस की थी कि ये जो हमारी अभिनय की जो सफलता है और जिसके पीछे होने वाली तीव्र माया कषाय है, तो जितना जितना हमारा अभिनय परिपूर्ण होगा, फूल प्रूफ होगा, लोग ना जान पाए, उतना उतना उस व्यक्ति को सो कॉल्ड सफलता तो मिली, लेकिन उसके जो परिणाम जो हुए, उसके जो कर्मों का जो बंध होगा वो भी बहुत तीव्र होने वाला है। तो उसने माया कषाय को बहुत जबरदस्त उसने उसका उपयोग किया है। तो वो जो छल करने का उसका भाव था, वो छल करने का भाव बहुत तीव्र होने के कारण जिसके भाव समझ में आ जाते हैं उसकी अपेक्षा से ये बहुत गहरे परिणाम होते हैं। इसलिए अगर किसी के परिणाम किसी को पता ना चले तो उसे खुश होने की जरूरत नहीं, उसका बहुत ही निकृष्ट बंध होता है। इस प्रकार क्रिया का ज्ञान सबको होने पर भी परिणामों को अन्य लोग नहीं जान सकते। जब वे क्रिया के माध्यम से व्यक्त होते हैं तभी अन्य लोग क्रिया के माध्यम से उनका ज्ञान कर पाते हैं। अब देखो अपन पढ़ेंगे अभिप्राय की सूक्ष्मता। उसके पहले अपन ने क्रिया की स्थूलता पढ़ी या जितनी सूक्ष्मता है वो पढ़ी, उसके बाद परिणामों की सूक्ष्मता पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं अभिप्राय की सूक्ष्मता। क्रिया और परिणामों से परिचित यह जगत अभिप्राय से बिल्कुल अपरिचित ही है, क्योंकि अभिप्राय की धारा परिणामों के तल में बहती है। परिणामों के तल में बहती का अर्थ क्या है? जैसे कोई बहुत बड़ी जो है उसकी बर्फ की एक चट्टान है, तो बर्फ की चट्टान खड़ी हुई है, तो वो जब जैसे जैसे पिघलेगी तो वो उसके जो तल में जो है पानी इकट्ठा हो जाएगा। जैसे जैसे वो मेल्ट होती आएगी तो लोग ये पानी कहाँ से आया, बोले साहब ये चट्टान पिघल रही ना, इसमें से आ रहा। उसी तरह से जो हमारा जो अभिप्राय है, अभिप्राय में से निकल के ही जो परिणाम बाहर आते हैं। जगत के प्राणियों में मिथ्या मान्यताओं का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है, फिर भी उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यदि कदाचित यह ख्याल में आ भी जाए तो वह अभिप्राय और परिणाम में भेद नहीं समझ पाता, है ना। क्या बताया उन्होंने? जगत के प्राणियों में मिथ्या मान्यताओं का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है, अनजाने रहे, फिर भी उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यदि कदाचित वह ख्याल में आ भी जाए तो वह अभिप्राय और परिणाम में भेद नहीं समझ पाता। अपन देखते हैं बहुत से लोगों को, भाई साहब ये बड़े दुष्ट प्रकृति के आदमी हैं। कैसे पता आप दुष्ट प्रकृति के? मैंने बहुत बार आजमाया है इनको। ये जब भी इस तरह की बात करते हैं, उनकी बातों से मुझे पता लगता है कि ये बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं। तो वहां हमने उनका जो आकलन किया वो उन क्षण क्षण आने वाले परिणामों की बेसिस पर किया, लेकिन वास्तव में उनको वो परिणाम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके अभिप्राय में ही खोटी मान्यता पड़ी हुई। वहां तक सबका ध्यान जाता नहीं। अब चूंकि हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं इसलिए इस बात को समझना कि वो कहाँ से निकल रहे हैं, भावों का उद्गम क्या है, वो हमारे अभिप्रायों से अभिप्रेत होते हैं। जिस प्रकार कार पहियों द्वारा सड़क पर दौड़ती है
परंतु स्टीयरिंग के द्वारा उसकी दिशा सुनिश्चित की जाती है, उसी प्रकार परिणाम अभिप्राय से भिन्न होने पर भी परिणामों की दिशा अभिप्राय द्वारा सुनिश्चित की जाती है ना। अभी देखो कई बार अपन को हस्बैंड वाइफ में वो दोनों में कुछ थिंकिंग चल रही है, वो किसी और उसमें बोल रही है और ये किसी और में, तो उनके झगड़े हो जाते हैं। और हो सकता है कि वो बात दोनों एक ही कर रहे हो, लेकिन दोनों के मंतव्य अलग अलग होते हैं। बोले यहाँ इसको क्यों रखा? बोले इसलिए रखा कि वो वहां से धक्का नहीं लगेगा तो वो टूटेगी नहीं। तो बोले नहीं, वो उसको दूसरी जगह रखना चाहिए। तो क्या है कि जो मंतव्य होता है, हर जीव का अपना अपना एक मंतव्य है, और उसमें वो उसका कारण भी छुपा रहता है कि जिसकी वजह से उसका मंतव्य वैसा है, और वो सब गवर्न होते हैं हमारे चिरपरिचित मान्यताओं के द्वारा। अभी देखो, मैं हमारे गांव में एक महिला को मैंने देखा कि उसके बच्चे से एक वो चींटा था, वो दब गया। तो दब गया तो वो जो है वो तड़फ रहा था। तो वो महिला राजपूत थी वो, तो उसने उसको कहा कि बेटा अब तूने इसको जो है घायल कर दिया है तो इसको पूरा ही मार डाल, क्योंकि ये तड़पता रहेगा, तो तड़पते रहने से इसको कितनी तकलीफ होगी, इसलिए इसको अंत ही कर दो इसका। ये उसकी मान्यता थी, और उसके हिसाब से वो सोच रही थी कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैं कितने दया का पालन कर रही हूँ कि उस जीव को उस पर्याय से मुक्त कर रही हूँ, है ना। तो हर एक बात वस्तु में, हर एक बात में एक लॉजिक छिपा होता है, वो लॉजिक उसकी मान्यता से गवर्न होता है। अगर ये सब मान्यता हम सबको आ जाए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब वो तो बहुत अच्छा हुआ, तो उस जीव को मार दिया तो अच्छा हो गया, उसको हमने उस पर्याय से मुक्त कर दिया, खोटी पर्याय में था। तो अपन से कोई कहेगा भाई साहब आप भी बड़े अभावों में जी रहे हो, बड़ी दिक्कतों से जी रहे हो, क्यों ना आपका भी कल्याण कर दिया जाए, है? फिर तो सारा संसार एक दूसरे का कल्याण करने में लग जाए। तो हमारी नजर में वो जो दुखी है, दूसरे की नजर में हम दुखी हैं, तो मार काट मच जाएगी। तो इसलिए वस्तु व्यवस्था को अच्छे से समझना, हमारी मान्यता क्या है, मान्यता गलत होने से बहुत सारे अनर्थ हो जाते हैं। जब तक अभिप्राय में देहादि में अहम बुद्धि रहती है, तब तक परिणामों की धारा पर पदार्थों की ओर ही बहती है, तथा जब अभिप्राय में अपने चैतन्य स्वभाव में अहम बुद्धि हो जाती है, तब परिणामों का प्रवाह भी स्वसन्मुख हो जाता है। देखो ये तो अध्यात्म की बात है। अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे सामने वाले ने कुछ गलती करी, तो हमारे हमारे अनुसार हमारी कोई गलती हमें नहीं दिखाई देती, हमें हमेशा सामने वाले की दिखाई देती, और उससे हम उम्मीद भी करते हैं कि वो क्षमा मांगे। तो हमारा जो सारा जो प्रवाह चलता है वो दूसरे की अपेक्षा से चलता है। हम अपनी अपेक्षा बिल्कुल नहीं सोचते कि इसमें मेरी गलती कहाँ है, और इसलिए परिणाम स्वरूप ये सारे जो है तनाव बने रहते हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये बोल रहे हैं, ये तो जो व्यवहार की बात है जो मैंने आपको बताई, वास्तव में अध्यात्म में अगर आप देखो तो क्या बोल रहे हैं जब तक अभिप्राय में देहादि में अहम बुद्धि रहती है, तब तक परिणामों की धारा पर पदार्थों की ओर ही बहती है, तथा जब अभिप्राय में अपने चैतन्य स्वभाव में अहम बुद्धि हो जाती है, तब परिणामों का प्रवाह भी स्वसन्मुख हो जाता है ना। बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर मैं अभिप्राय में जो देहादी है, मैं शरीर हूँ, मैं फला फला आदमी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये जो पर्याय संबंधी जो मेरी उसके अंदर जो मान्यताएं हैं वो रहती हैं, तब तक मेरे सारे अभिप्राय वैसे रहते हैं। वैसा मैं मनुष्य हूँ और मेरा अधिकार है कि समस्त संसार की, प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उनको भोगने का मैं अधिकारी हूँ, और उनको भोगने से ही मैं सुखी होता हूँ। ये सब कहाँ से गवर्न हुआ? मेरी मान्यता से। पर पदार्थों को मैं भोग सकता हूँ, भोगना ही चाहिए, मैं इस पर्याय में जो शरीर है मेरा वही मैं हूँ, ये सारी जो खोटी मान्यताओं की संतति है। जैसे कल आप सीवी जन साहब पूछ रहे थे ना कि खोटी मान्यता के भी अलग अलग पर्याय होती हैं क्या, तो पर्याय इस अपेक्षा से होती हैं। उस मान्यता का जो और आगे जो विस्तृत रूप होता है, उन्हीं को अपन कह सकते हैं कि वो पर्याय उसी मान्यता से गवर्न होती है। उसमें तरह तरह की बात आती है। चूंकि मैं शरीर हूँ, इसलिए शरीर की जाति का कोई भी कष्ट मुझे नहीं होना चाहिए। चूंकि मैं शरीर हूँ, इसलिए मुझे संसार की, प्रकृति की सब वनस्पति आदि का सेवन करने का अधिकार है। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑफशूट किसके हैं? उस मान्यता के कि जो देह आदि मेरी बुद्धि है वही सही है ना, उसी से बाकी चीजें निकलती।
अभिप्राय में परिवर्तन एक गुप्त क्रांति है। जिस प्रकार बीज में अंकुर फूटता है परंतु वह पृथ्वी के भीतर ही रहता है, इसलिए किसी को दिखता नहीं। जब वह पौधा बनकर ऊपर आता है तभी वह जगत को दिखता है। उसी प्रकार अभिप्राय बदल जाने पर तत्काल परिणामों और क्रिया में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। कालांतर में परिणामों में विशेष परिवर्तन होता है, तभी वह क्रिया के माध्यम से जगत को दिखाई पड़ सकता है। मैंने कल अपन ने इसकी चर्चा की थी ना कि अभी अभिप्राय मेरा पहले खोटा था। जैसे मैंने आप एक उदाहरण दी थी आपको, मुनिराज की उदाहरण दी थी कि उनका अभिप्राय खाली ये था कि मैं मुनि हूं और मुझे मुनि होने के कारण मतलब इस देह से तपस्या करनी है, मुझे इस अष्टमूल गण पालन करने इस देह से करना है, इस देह में से ही मुझे पंच महाव्रत का पालन करना है। और किसी को जरा भी ये ना लगे कि मुनि होने के बाद भी इन्होंने बराबर अपने नियम संयम धारण नहीं किए, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। और इसलिए उसकी जो चर्याएं हैं वो चर्याओं के माध्यम से किसी को उनकी जो मान्यता है, अलग मान्यता है, उसके बारे में समझ में नहीं आता। क्योंकि आप तो ये देख सकते हो ना कि वो व्रत नियम संयम पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लोगों को उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश भी जो है बाय एंड लार्ज हमारे समझ में आते नहीं। लेकिन अगर कोई आप बारीकी से देखेंगे तो उनके अभिप्राय में अगर ऐसा पड़ा है कि पर्याय बुद्धि पड़ी हुई है, अहम बुद्धि पड़ी हुई है, तो कहीं कहीं ना कहीं उनकी वाणी में या चर्या में वो कहीं परिलक्षित होगा, प्रोवाइडेड कि मैं उन सूक्ष्मता को पहचान सकूं। और जब वो जीव वही मुनिराज जब भावलिंगी मुनि हो जाते हैं तब भी वो अष्टमूल गुण उनके 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, तो वहां तो कोई फर्क हुआ नहीं। तो उनका जो फर्क कहाँ पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि साधारणता वो जो फर्क है वो हमको महसूस नहीं होता। मान्यता बदल जाने के बाद भी तुरंत प्रभाव से उनमें जो परिवर्तन होता है वो हमें पता नहीं पड़ता। कालांतर में परिणामों में विशेष परिवर्तन होता है, तभी वह क्रिया के माध्यम से जगत को दिखाई पड़ सकता है। जैसे पहले उनको जो है कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करने में विशेष रुचि हुआ करती थी, उसमें वो मानते थे कि ये मेरा काम है। लेकिन कालांतर में जब सातवें गुण स्थान में रहने के ज्यादा आदी हो जाते हैं और उनकी मान्यता मतलब ऐसी हो गई, तभी तो सातवें गुण स्थान में आए हो। तो उस समय उनको भावलिंगी होने के कारण मुनि के करने योग्य कौन सी क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य को करनी है, कौन सी क्रियाएं जो है उस सातवें गुण स्थान वाले शुद्धोपयोगी मुनि को करने योग्य नहीं है, ये उनकी समझ में आने लगता है। तो अपन को वो सूक्ष्म परिवर्तन समझ में आता है। तो महाराज पहले तो इनके सामने बोलियां बोलते थे तो कभी मना नहीं करते, लेकिन अभी मना करने लग गए। मैं महुआ पारसनाथ में था, वहाँ काफी साल पुरानी बात है, उनका चातुर्मास हुआ था विद्यासागर महाराज का। तो उनको वहां बिठा करके स्टेज पर और लोगों ने बोलियां लगानी शुरू कर दी। तो बोली लगाई तो उन्होंने कहा, ऑब्जेक्शन किया उन्होंने, भाई ये लोग हम मेरे को सुनने आए हैं, बातें धर्म की सुनने आए हैं और आप यहाँ बोलियों में टाइम लगा रहे हो इतना, आपको जो भी करना है आप बाद में करना, ये मेरे सामने की बात है। लेकिन लोगों ने क्या उनको वो दिया क्लू, महाराज ऐसा है जब तक आप हो तभी तक बोली लगेंगी, आपके जाने के बाद लोग भी भाग खड़े होंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो वास्तव में इस रहस्य को समझते हैं कि मुनियोचित क्या है, वो उसमें एक लाइन खींच देते हैं। वो लाइन जो है सबको मालूम नहीं पड़ती, लेकिन वो जो साधक है वो जानता है। कालांतर में परिणामों में विशेष परिवर्तन होता है, तभी वह क्रिया के माध्यम से जगत को दिखाई पड़ सकता है। इस प्रकार अभिप्राय परिणामों से भी अधिक सूक्ष्म वृत्ति है, जो जिनागम के आलोक में विशेष प्रयत्न पूर्वक निरीक्षण करने पर ही हमारे ख्याल में आ सकती है। फिर प्रश्न पूछा किसी ने, अभिप्राय को समझने के लिए हमें किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए? उत्तर दिया, दैनिक जीवन में अपने जो भी परिणाम होते हैं हम उनमें प्रश्न चिन्ह लगाएं कि वे क्यों होते हैं। देखो बहुत अच्छा ना तरीका बताया, जैसे हम पूजा क्यों करते हैं, इस प्रकार परिणामों के सामने क्यों लगाकर उसका कारण खोजा जाए, फिर जो उत्तर आए उसमें भी क्यों लगाया जाए। इस प्रकार 2-4 बार प्रश्न चिन्ह लगाकर विचार करने से जो अंतिम उत्तर होगा वह हमारे अभिप्राय को बताएगा। उन्होंने उदाहरण दिया है, उदाहरणार्थ निम्नांकित प्रश्नोत्तर देखें। प्रश्न है, हम व्यापार क्यों करते हैं? उत्तर दिया, धन कमाने के लिए।
फिर प्रश्न किया कि धन क्यों कमाते हैं? उत्तर दिया भोग सामग्री जुटाने के लिए। फिर प्रश्न है भोग सामग्री क्यों जुटाते हैं? उत्तर दिया सुखी होने के लिए, है ना। ये कंक्लूडिंग हो गया। कैसे हुआ कंक्लूडिंग? इससे यह सिद्ध हुआ कि हम भोगों में सुख मानते हैं। यह मान्यता ही हमारा अभिप्राय है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर जो है सुखी तभी रहता है जब भोग आदि भोगे जाए। तो मान्यता में खोट कहाँ आ गया? अपने स्वरूप में ही आ गया और भोग आदि को सुख मान लिया, जबकि वो सुखाभास है। यह अभिप्राय सही है या गलत, इसकी मीमांसा एक अलग विषय है, जिसकी चर्चा शास्त्रों में अनेक स्थलों पर की गई है। तो प्रश्न है इस प्रकार क्यों, कब तक लगाएंगे? यह तो अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। उत्तर दिया क्यों लगाते लगाते जब प्रयोजनभूत सात तत्व के बारे में हमारी मान्यता स्पष्ट हो जाए तो समझिए कि हमें अभिप्राय का पता चल गया। फिर उसके बाद क्यों लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया का विशेष स्पष्टीकरण आगे यथास्थान और भी किया जाएगा। यहाँ तो मात्र अभिप्राय की सूक्ष्मता बताने के लिए संक्षिप्त चर्चा की गई है। देखो, अभी अपन किसी डाकू से या चोर से पूछे, वाल्मीकि से पूछा कि भैया ये बताओ कि ये तुम इन लोगों को लूटते हो, इनको मारते धाड़ते हो, इससे तुम्हें क्या हासिल होने वाला? बोला अरे हासिल क्यों नहीं होने वाला, इनको मारने धाड़ने से जो धन आता है वो धन से मैं अपने परिवार की आजीविका चलाता हूँ। तो परिवार की आजीविका चलाने से तुमको क्या लाभ है? मैं परिवार का मुखिया हूँ, तो जब मैं उसको पालन करता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, सुख मिलता है कि मैंने अपना काम बखूबी किया। तो उन्होंने कहा कि फिर तुमको ये सब करने से कोई पाप वाप लगता है? तो बोले काहे का पाप, ये तो पाप सब शेयर करते हैं ना, घर वाले सब शेयर करते हैं, उन्हें तो किसी भी तरह इन प्रकार धन चाहिए, वो मैं लाके देता हूँ। तो उसकी मान्यता में क्या था कि किसी भी तरीके से धन आदि कमाना, चाहे किन्हीं जीवों की जान चली जाए, और उसको लाके अपने परिवारजनों का पालन पोषण करना, ये उसका अभिप्राय था, ये उसकी मान्यता थी, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा वो मानता था। तो वो साधु ने बोला उसको कि भैया तुम जो कुछ भी पाप अर्जन करते हो उस प्रक्रिया में, उसमें वो तुम्हारे जो घर के कुटुंब के लोग सब शामिल है ना? बोले बिल्कुल शामिल है। बोले एक बार जरा पूछ के आ जाओ उससे, हम यहीं खड़े हैं, हमें बाद में लूट लेना। बोले खुशी खुशी गए, इसमें क्या बात है, क्या पूछने? तो घर के परिवार के सब सदस्यों ने कह दिया भैया देखो, तुम्हारे धन के तो हम जो है भोगता है, लेकिन जो पाप पुण्य तुम कमाते हो हमें नहीं मालूम कैसे लड़ाते हो, उसके हम कोई भागीदार नहीं। अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हारे हिस्से में, हमें तो जो तुम देते हो परिवार का मुखिया होने के नाते वो हम लेते। उसकी आंखें खुल गई। और वही वाल्मीकि आगे चलकर जिसने वाल्मीकि रामायण की रचना की, हम सब जानते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भ्रम है, उस भ्रम के वशीभूत होकर मैं परिवार में परिवारजनों का पेट भरता हूँ, अपने शरीर की रक्षा करता हूँ, मैं समाज में ये करता हूँ, मैं देश का ये करता हूँ, ये सब जो हमारी अपनी अपनी भूमिका में आता है, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे मान्यता यही है, पर्याय बुद्धि है। मैं शरीर ही तो हूँ, और इस शरीर मुझे इसी मिट्टी में से मेरे शरीर का जन्म हुआ, अपन बोलते ना, ये मेरी मातृभूमि है, इस मिट्टी से मेरा संबंध जुड़ा हुआ है, तो मैं इसका पूरा उपकार चुकाऊंगा। ये सब हम जो है बातें व्यवहार नए से करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन ये बोलते हुए भी तब तक भी कोई हर्ज नहीं है जब तक कि अंदर में मैं जानता हूं कि कौन किसका है। ये शरीर ही मेरा नहीं तो और क्या मेरा होगा। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, और घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय। कितना स्पष्ट कवियों ने लिखा है ना, 2 लाइन के अंदर में पूरा खाका खींच दिया। जो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है वो मेरे नहीं है, मैं उनमें जो है लुभा रहा हूं। तो इसलिए जैसे ही हमारी मान्यता सुधरती है, जीवों की सारी प्रक्रियाएं, सारे परिणाम, रोज की कार्रवाइयां सब बदलने लगती है। जैनेश्वरी दीक्षा लोग क्यों लेते हैं? वैराग्य से ओतप्रोत क्यों हो जाते हैं? तो मालूम है संसार में क्या धरा है, जिस शरीर पर मुझे इतनी अहम बुद्धि है वो तो अभी निकल जाएगा, ऐसे कितने शरीर में छोड़ के आ गया, कितनी धन संपत्ति कहाँ कहाँ कमाई, सब छोड़ के आ गया, हिसाब भी नहीं है, मैं डायरी भी नहीं लेके आया कि मैंने कहाँ कहाँ कितनी कितनी धन संपत्ति कमाई और छोड़ के आ गया। अभी वाली जरूर कर रहा हूँ, डायरी में लिखता हूँ कितना कितना है मेरे पास, किसको कितना देना है ना। यहाँ भी पर्याय बुद्धि तो है ही ना।
लेकिन आप बोलोगे साहब वो तो व्यवहार की बात है, वो तो करनी पड़ता। नहीं करो, लेकिन अंदर से बहुत जागरूक रहना कि ना मैं अपने साथ कुछ लेके आया था ना लेकर के जाऊंगा। संसार का मैं ही क्या, कोई भी प्राणी कुछ लेके जाता नहीं। इसलिए अपने भाव में बहुत निर्मलता, बहुत सादगी और सरलता रखना कि मैं कुछ लेके ना तो आया हूं और ना कुछ लेके जा सकता हूं। अगर जा सकता हूं तो अपने भावों के सहित, अपने परिणामों के सहित, जिन परिणामों को मैंने अपनी मान्यता पूर्वक बांधा था। खोटी मान्यता है तो खोटे परिणाम होंगे, खोटे परिणाम होंगे तो खोटे कर्म बंधेंगे। यही मेरी पूंजी है। अगर अच्छे होंगे इसके विपरीत तो अच्छे भावों सहित जाऊंगा, अच्छी पर्याय मिलेंगी और कालांतर में पर्यायों से मुक्त हो जाऊंगा। ना ये सारी अपने को समझना है, एक एक लाइन के बीच की बात। उत्तर इन्होंने प्रश्न पूछा था, अभिप्राय स्पष्ट होने के बाद क्यों प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है या नहीं। उत्तर दिया, जब अभिप्राय को समझने का प्रयोजन हो तो और प्रश्न चिन्ह लगाने की क्या जरूरत है। यदि उसके कारणों की तथा यथार्थता अयथार्थता की मीमांसा करना हो तो क्यों लगाकर उसका निर्णय किया जाएगा। जैसे अपन अभी एग्जाम्पल पढ़ा ना, क्यों करते हो, किसी से भी पूछो आप, 5-6 प्रश्न पूछने के बाद में आपको उसका मंतव्य समझ में आ जाएगा, ये क्यों कर रहा है। बहुत सारे लोग नहीं बताते। भाई साहब मैं आपको ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, बस आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया कि मुझे अच्छा लगता है, बस। उसकी अंदर की मान्यता क्या है, या तो वो खुद भी नहीं जानता, अगर जानता भी है तो दूसरों को बताना नहीं चाहता। देखो हमारा जो मानस है उसमें कैसे कैसी विचित्रताएं रहती हैं कि बहुत सी बातें तो हम स्वयं भी नहीं जानते बुद्धि के लेवल पर, और बहुत सी बातें हम जानते हुए भी उन पर पर्दा डाले रहते हैं। प्रश्न पूछा, क्या हमारी वाणी या क्रिया के माध्यम से अभिप्राय भी व्यक्त होता है। देखो क्या क्वेश्चन है। वाणी या क्रिया से के माध्यम से अभिप्राय भी व्यक्त होता है। उत्तर दिया, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक बार रामलीला में हनुमान के अभिनय करने वाले पात्र को अशोक वाटिका में आकाश मार्ग से प्रवेश करके सीता जी को रामचंद्र जी की मुद्रिका देने का अभिनय करना था। एक तरफ रस्सी से कूदने की व्यवस्था की गई थी। अभिनय करते समय उसके कूदने के कुछ समय पहले रस्सी टूट गई और वो गिर गया। सीता जी का पात्र समझ नहीं पाया कि रस्सी टूट गई है, सोचा कि नॉर्मल कोर्स में प्रकट हुए हनुमान जी। अतः उसने अपना संवाद बोलना प्रारंभ किया, हे भ्राता आप कौन है। परंतु वो व्यक्ति गुस्से से बोला, भ्राता भ्राता कुछ नहीं, पहले ये बता कि रस्सी किसने काटी। यहाँ हम विचार करें कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों बोला। वो स्वयं को हनुमान नहीं अपितु रमेश सुरेश आदि व्यक्ति के रूप में मानता है। अतः उसकी वाणी में उसे उत्पन्न हुए क्रोध के साथ साथ उसकी मान्यता भी झलक रही है। इस प्रकार अनेक प्रसंगों में हमारा अभिप्राय भी वाणी या क्रिया के माध्यम से व्यक्त हो जाता है ना। एक बार हम गांव में एक नाटक कर रहे थे, महाराणा प्रताप। तो उसमें जो जो महाराणा प्रताप जो बना था वो था जो अपने तेली होते ना, तेली जाति का था लड़का, स्टूडेंट थे हम सब, साहू। तो वो बन गया अकबर बादशाह, और एक ठाकुर था, राम सिंह या कुछ नाम था, वो उसका वो दरबारी बना या सेनापति बना। तो वो एक बार वो राणा प्रताप की चिट्ठी आती ना, तो वो अकबर सबसे पढ़वाता, देखो ये राणा प्रताप ने लिखी क्या चिट्ठी। उसे बड़ा अंदर से वो हर्ष भी महसूस होता है, ताज्जुब भी होता है। एक बार उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई थी, तो उसने सब दरबारियों से पूछा क्या ये उनके सिग्नेचर लग रहे हैं, क्या उनकी हैंड राइटिंग लग रही है क्या। तो सब दरबारियों ने बोला कि हाँ उनकी लग रही है, या किसी ने बोला नहीं लग रही है। तो उन्होंने बोला, वो अकबर के पात्र ने बोला, यार ये सब दरबारी तो मेरे चाटुकार हैं, ये सही बात नहीं बताने वाले। तो वो जो हमारे जो राम सिंह जी थे ठाकुर, जो उनके मंत्री बने थे, उनको बहुत गुस्सा आया कि यार ये छोटी मोटी जाति का तेली आदमी ये अकबर बन करके हमसे बोल रहे हैं, हमें चाटुकार बोल रहा है। और वहीं फैल गए स्टेज पे और उनका जंग होने लगी। फिर उनको पीछे से टांग पकड़ के, पर्दे चलते थे ना पहले, पीछे खींचा गया उनसे, ठाकुर साहब शांत हो जाओ, ये खेल है, ये नाटक है। लेकिन वो नाटक में बहुत सारे अटक जाते हैं। तो इसलिए
जो मंतव्य होता है जीव का वो कहीं ना कहीं उजागर हो जाता है। इसलिए उन्होंने पूछा ना कि क्या हमारी वाणी या क्रिया के माध्यम से अभिप्राय भी व्यक्त होता है। उस व्यक्ति को लगा मैं ऊंची जाति का हूं और ये छोटी जाति का जीव कैसे अकबर बन सकता है, ये मंतव्य मान्यता थी उसकी, मैं ऊंची जाति का। तो इसलिए हमारी वाणी या क्रिया के माध्यम से वो मान्यता कहीं ना कहीं जाहिर होती है। यहाँ हम विचार करें कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों बोला, ठीक है ना। इस प्रकार अनेक प्रसंगों में हमारा अभिप्राय भी वाणी या क्रिया के माध्यम से व्यक्त हो जाता है। प्रश्न इसमें प्रश्न किया है कि बाद में अपन ये पुस्तक समाप्त होगी तब अपन ये प्रश्नों को एक बार पढ़ करके कोशिश करेंगे इसका आंसर करने। प्रश्न में पढ़ देता हूँ। क्रिया और परिणाम की स्थूलता और सूक्ष्मता स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अभिप्राय परिणामों से भी अधिक सूक्ष्म है। हम अपने अभिप्राय को किस प्रकार समझ सकते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो आज के बाद में हम जब भी जो है जो व्यवहार में संसार में जो जो कार्य करेंगे ना, उसमें अपने आसपास के पात्रों को समझने की कोशिश करना। पहले बाहर की, चूंकि हम हमारी दृष्टि बाहर रहती ना, तो उनको समझना कि किस व्यक्ति ने किस बात को किस मंतव्य से कहा होगा, उसके पीछे उसकी क्या मान्यता चल रही होगी, है ना। कई बार उसने जो है वो उठा करके कोई ऐसी सड़ी गली चीज है आपकी पत्नी ने उठा के वो खा ली, तो उसके पीछे उसकी भावना ये थोड़ी कि मैं बीमार पड़ जाऊं। उसका भाव ये है कि मेरे कोई और स्वजन ना खा लें, इसलिए मैं ही इसको भोग लेते हैं, है ना। खराब जा रही है, वेस्ट जा रही है, पत्नी को तो बहुत रहता है कि दो दो पैसे बचाना है। तो वहां उसकी जो भाव ये नहीं है कि स्वयं को बीमार होना है या जो कुछ और भाव है, बल्कि भाव इतना ही है कि दूसरे लोग जो है वो स्वस्थ रहें, भले ही इसकी कीमत मुझे देनी पड़े। कई बार अपन इस बात को भी डांटते भी हैं, तो स्त्रियां जो अपने स्वास्थ्य के प्रति कम संवेदनशील रहती होती। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करना आज से और अभी से अपने परिवारजनों को आप ऑब्जर्व करना। उनकी कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं और उस मान्यताओं में ज्यादातर परिवार को अच्छा बनाने के लिए, परिवार की खुशी है उनका मेन मोटिव होता है। वह है तो वो भी मान्यता ही, वो कौन सी मान्यता है, पर्याय मान्यता है, पर्याय वाली मान्यता ही है। क्योंकि हम जितना जब तक गृहस्थी में रह रहे हैं, एक्सेप्शन तो बहुत थोड़े होते हैं, भरत चक्रवर्ती जैसे, जो गृहस्थी में रहकर वही की भी संत जैसा व्यवहार करते हैं। बाकी के सबकी तो मान्यताएं बहुत गहरी पड़ी हैं, उसमें थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे हम सबकी थोड़ी हो सकता है बदल गई हो, हमको अपने शरीर से अब उतना ज्यादा लगाव, आकर्षण या उस तरह का मोह अब नहीं रहा। थोड़ा बहुत ही कमी आई हो, 1 ग्राम ही कमी आई हो तो जरूर आने तो लगी है, क्योंकि हम उस दिशा में बढ़ने लगे, हमें बहुत सही समझ में आने लगी है। इसलिए ऑब्जर्व करना कि पहले से अब तक मेरी क्या मान्यताएं थी और अब उन मान्यताओं में कैसे नरमी आ गई, कैसे ढीलापन आने लगा। तो देखो हम अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें है क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का जीवन पर प्रभाव। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की परिभाषा, स्वरूप आदि के संबंध में आवश्यक चर्चा करने के उपरांत यह जानना आवश्यक है कि हमारे जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि देखो ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं इमीडिएट फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट, आज से और अभी से अपने जीवन की दशा को समझने का प्रयास शुरू कर दूं, इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी पुस्तक हमें हाथ लगी, प्रैक्टिकल। यदि लौकिक जीवन के संदर्भ में विचार किया जाए तो यह स्पष्ट ही है कि हमारी क्रियाएं ही जगत को प्रभावित करती हैं तथा हम भी दूसरों की क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। परिणाम भी जब तक क्रिया में न उतरे अर्थात क्रियान्वित न हो तब तक उनका लोक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति को चोरी करने या किसी की हत्या करने का भाव आए परंतु वह चोरी या हत्या न कर सके तो उससे किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई इफेक्ट हुआ नहीं, हमें मालूम नहीं कि 2 क्षण पहले इसके क्या भाव थे। वो आया था तो मारने के लिए। जैसे वो जम्बू स्वामी थे ना, जम्बू स्वामी को जब उनकी माता जी ने जितनी शादियां कर डाली जिससे कि वो वैराग्य से प्रेरित ना हो, तो उनको रात को शास्त्रार्थ हुआ ना, जम्बू कुमार को वो जाना था मुझे तो दीक्षा लेनी, और उनकी सारी जो नवविवाहिताएं पत्नियां थी वो उनको समझा रही थी, वो अपने अपने तर्कों से समझा रही थी। तो वहां एक चोर भी घुस गया उसी टाइम राजमहल में।
और वो चोर उनकी बातों को छिप करके बड़े ध्यान से सुन रहा था। और सुन करके और किसी का कुछ हो या ना हो, उसके परिणाम बदल गए। और सवेरे जब उन्होंने अपनी पत्नियों को कन्विंस कर लिया, तो जो जम्मू कुमार के अलावा जितनी स्त्रियां थी वो सब चल दी दीक्षा लेने के लिए, और पीछे पीछे ये आदमी भी आया। तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो भाई? बोले, अरे साहब मैं चोर हूं। तो क्या बात करते हो, तुमने चोरी तो की नहीं? बोले, करने आया था, लेकिन मेरे परिणाम बदल गए आपका बात सुनकर। तो हमें तो तभी मालूम पड़ता ना जब वो चोरी कर जाता। वो जैसा आया था वैसा चला गया, और दीक्षा के भाव हो गए। तो इसी तरह से हम जब तक वो क्रियाएं, उसका अभिप्राय जो है क्रिया रूप में परिणमित ना हो, तब तक हम समझ नहीं पाते कि उसका अभिप्राय क्या था। परिणाम भी जब तक क्रिया में ना उतरे, अर्थात क्रियान्वित ना हो, तब तक उनका लोक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति को चोरी करने या किसी की हत्या करने का भाव आए, परंतु वह चोरी या हत्या ना करे, तो उससे किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लौकिक कानून भी मात्र परिणामों के आधार पर किसी को अपराधी नहीं मानता। तो भाई साहब, हमने आप सोच रहे थे कि चोरी करूं, बोले आपको कैसे मालूम? ना, हमको ऐसा आवाज हुआ कि तुम चोरी करने के भाव रखे हुए हो। तो इसकी तो कोई सजा ही नहीं है ना, क्योंकि उन परिणामों तो कौन पड़ेगा? बने पर यह ज्ञानी हो तो वो जाने, अवधि ज्ञानी हो तो वो जाने। और उनके भाव ऐसे होते नहीं कि लोगों के घर में घुस घुस के पता करे कि किसका क्या भाव है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लौकिक कानून भी मात्र परिणामों के आधार पर किसी को अपराधी नहीं मानता। वह तो तभी अपराधी मानता है जब क्रिया में अपराध हो गया हो, है ना। परिणामों के समान अभिप्राय भी लोक जीवन पर सीधा प्रभाव नहीं डालता। परिणामों के समान अभिप्राय भी लोक जीवन पर सीधा प्रभाव नहीं डालता। वह भी परिणामों के माध्यम से वाणी में या क्रिया में व्यक्त हो तभी प्रभावित करता है ना। ये अपन समझ गए अच्छे से। यदि कोई व्यक्ति आपके मकान को अपना मकान मानता रहे, परंतु किसी से कुछ कहे नहीं, वह आपके मकान में जाए भी नहीं, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, है ना। मान रहा है तो मान रहा है कि भाई साहब मैंने आपके मकान को अपना माना, लेकिन उसके लिए मैं कुछ उपाय नहीं कर रहा हूँ। मानते रहो, तुम ताजमहल को मानते रहो मेरा है? एक आदमी तुम्हारा रुमाल रख के भी आ गया था कि ताजमहल आज से मेरा हुआ। बोले, कैसे पता तुम्हारा हो गया? बोले, भाई साहब मैं कुर्सी पर रख जाता हूँ तो उतनी देर तक वो सीट मेरी रहती है, पिक्चर हॉल में या वहाँ सब। तो आज मैंने बड़ा हाथ मारा, मैंने ताजमहल के ऊपर ही रखा है, और सबको बता दिया कि आज से ये ताजमहल मेरा है, जब तक कि मैं रुमाल हटा ना दूं। तो वो बोल रहे हैं जब तक वो क्रिया में प्रकट ना हो, तब तक हमारे भाव, हमारे परिणाम, हमारे अभिप्राय का किसी को पता चलता नहीं। स्त्री, पुत्र, मकान, शरीर आदि को हम अनादि से अपना मान रहे हैं, तो क्या इससे वे सचमुच हमारे हो गए? देखो पॉइंट क्या है, जो मैंने आपको बहुत हल्का फुल्का पॉइंट बताया था कि कुर्सी पर रुमाल रख करके, और जो मेरी हो गई है कुर्सी, जो हमारी मान्यता टेम्परेरीली हो जाती है। रेलवे स्टेशन पे वो कुली होते हैं ना, वो एक एक चप्पल रख देते हैं एक डब्बे के आगे, कि मतलब ये इस कुली का जो है वो कंपार्टमेंट है। आपने देखा होगा स्टेशन पर। तो ऐसे ही हमारी मान्यता क्या है कि वो हम अगर वो जो चिन्ह वहां रख देंगे तो वो हमारी हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, स्त्री, पुत्र, मकान, शरीर आदि को हम अनादि से अपना मान रहे हैं, तो क्या इससे वो सचमुच हमारे हो गए? अगर हमारे हो जाते तो हमारी इच्छा के विरुद्ध एक भी काम नहीं करते। यही नहीं, अगर हम बोलते कि तुमको बीमार नहीं होना है तो वो नहीं होंगे बीमार। हमने कह दिया एक पैर पे खड़े रहो तो वो खड़े रहते हैं। हमने कह दिया कि तुम मरोगे नहीं, जब तक मैं नहीं कहूं तो वो नहीं मरेंगे। ये सब होता है क्या? ये सारी होते हुए हम देखते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक चैप्टर में उन्होंने लिखा है, टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया कि जिस तरह से एक पागल एक धर्मशाला में ठहरा हुआ है, और ऊपर से बहुत सारे हाथी घोड़े आदि उतर के आए आसमान से विद्याधर बन बन के। तो वो पागल समझता है कि ये सब जो है मेरे पास आ रहे हैं, अर्थात इनके ऊपर मेरा कंट्रोल पूरा है, बहुत खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब अपने अपने रास्ते चल जाने लगते हैं। तो उस पागल को बहुत दुख होता है कि मेरे थे, मेरे हुए नहीं, चले गए।
तो बहुत बढ़िया सशक्त उदाहरण उन्होंने दिया। तो ऐसे ही हमारा है, हम किसमें मूर्ख बन रहे हैं? पर है परजन लोए, जहां देह अपनी नहीं, अरे देह ही तुम्हारी नहीं है तो बाहर तो जो बाकी तो तुम्हारे शरीर से बाहर दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट। ये भावनाएं खाली पढ़ने की नहीं है, जीवन में पूरा घटित करना, ये वास्तव में सत्यता है, यथार्थता है। जहां देह अपनी नहीं वहां ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोग। किसको आप अपने हिसाब से परिणमाएंगे? क्या है हमारे हाथ में? तो इसलिए उन्होंने बोला, स्त्री पुत्र मकान शरीर आदि को हम अनादि से ही अपना मान रहे हैं, तो क्या इससे वे सचमुच में हमारे हो गए? नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने क्रमबद्ध परिणामों में स्वाधीन और सहज परिणमन कर रहा है। हमारा विपरीत अभिप्राय भी इसी विश्व व्यवस्था के अंतर्गत स्वाधीनता से अपना परिणमन कर रहा है, परंतु उससे विश्व की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? हमारा जो मतभेद लोगों से होता है या हमारे दुख का कारण क्या होता है? हम चाहते हैं कि संसार के समस्त द्रव्य मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही परिणमन करें। यही मेरा डिफरेंस होता है, हमारा जो व्यू पॉइंट होता है ना, कि सब हमारा विचारणीय मतभेद है। वो क्यों है मतभेद? क्योंकि सब अपनी अपनी स्वतंत्र एंटिटी है ना। आप किसको परिणाम आएंगे? नहीं, आप जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ये नहीं सोचते। वो कैसे सोचेंगे? हमारे यहाँ एक सज्जन थे, वो सवेरे सवेरे बड़े ऑफिसर थे, तो सुबह जैसे ही आते थे अपनी सीट पर बैठते थे, वो सब लोगों को बुलाते थे, अपने जो सबॉर्डिनेट्स थे, और उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे। उस प्रश्न का उत्तर जो है उनको पहले से सोच के आते थे कि इसका उत्तर यही है। और सबसे पूछेंगे तो सबका दिमाग तो अलग अलग है ना, सब अलग अलग उत्तर देंगे और उनके उत्तर से मैच कोई करेगा नहीं। तो बहुत नाराज होते थे, और फिर बताते थे वो दुखी होकर के कि इसका उत्तर ये है। हमारे मित्र भी थे, एक बार मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप देखो, सभी जीव अलग अलग ढंग से सोचते हैं, और अगर पूरा ये संसार जो है विविधताओं से भरा हुआ है और स्वतंत्र है, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा संसार बने जिसमें सब मेरी बात माने, तो मुझे नए सिरे से एक सृष्टि का निर्माण करना पड़ेगा, जो मैं कर नहीं सकता। इसलिए संसार में जो है जैसा है बहुत सुंदर है, उसके चक्कर में मत पड़ना कि मेरे हिसाब से ही सब परिणाम है। लेकिन हमारा सबका जो ना, हमारा ये क्रोध का कारण, हमारी कषायों का कारण मुख्यतः यही होता है कि मैं संसार के समस्त पदार्थों को, जीव अजीव सभी को अपने हिसाब से ही परिणमाना चाहता हूं, जो कभी संभव है नहीं। कोई मेरे है नहीं, ना तो मेरे हैं ना मुझसे गवर्न होते हैं, लेकिन मैं उनको कराना चाहता हूं। इसीलिए इसी प्रोसेस में मेरी क्रोध कषाएं जो है प्रकट होती हैं, इसी प्रोसेस में मुझे मान कषाय आती है, इसी प्रोसेस में लोभ और मायाचारी के द्वारा भी मैं उनको परिणमाना चाहता हूँ। देखो हम कहाँ पहुंच गए थे? दूसरों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन से क्रिया से ही करना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लौकिक व्यवस्था पर बाह्य क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है। परिणाम और अभिप्राय जब क्रिया के माध्यम से व्यक्त होते हैं, तभी जगत के जीव उनसे प्रभावित होकर प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं, है ना? क्या आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, आपने कितनी अच्छी बात करी। तो क्या है कि जब हमारे जैसे परिणाम आ रहे हैं, वो दूसरों के बाद परिणाम हमारे उससे मैच कर जाते हैं, तो हम खुशी महसूस करते हैं। सब इन्होंने भी यही कहा, मैं भी यही कह रहा था, तो हमारे अहम की तुष्टि हो जाती है। दूसरों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन क्रिया से ही करना चाहिए। समाज में यही होता है और यही संभव है, परंतु स्वयं का मूल्यांकन मात्र क्रिया से नहीं, अपितु परिणामों और अभिप्राय से करना चाहिए, है ना? मैं जब 4 लाइन और पढ़ूंगा फिर अपन अनम्यूट करेंगे। तो क्या बोला उन्होंने? आप दूसरों का जो आकलन तो उसके परिणामों से नहीं कर सकते, उसके परिणाम आपको नहीं पता, उसका अभिप्राय भी नहीं पता, उनकी क्रियाओं से आप थोड़ा बहुत कर सकते हो जज, लेकिन स्वयं के लिए ये नियम लागू नहीं होता। स्वयं मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ? आपको कोई पिता या आपके कोई जो स्वजन है वो आपको समझाए कि बेटा तुम इस तरह से क्यों चाहते हो, इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, सोचो तो सही कि तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है। तब मैं अपने परिणामों को टटोलता हूँ, अपने अभिप्राय की खोज करता हूँ,
और तब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा अभिप्राय ही खोटा है। उसी तरह से अपना आकलन इससे ही करना। ये बातें कोई ऐसी नहीं कि मैं कालांतर में कर लूंगा, अभी तो मैंने आपने बताया है, अभी तो जीना है वर्षों, है जल्दी जल्दी क्यों करूं, अभी तो जीना वर्षों। एक पल का भरोसा है, जो सुना है उसको तुरंत प्रभाव से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सेकंड भी बहुत बड़े होते हैं, समय सबसे छोटी यूनिट है। तो दूसरों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन क्रिया से ही करना चाहिए, समाज में भी यही होता है। स्वयं का मूल्यांकन मात्र क्रिया से नहीं अपितु परिणामों और अभिप्राय से करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मान प्रतिष्ठा के लिए या किसी पद की प्राप्ति के लिए अथवा टैक्स आदि बचाने के लिए किसी संस्था को दान देता है, तो उसके ऐसे परिणामों का फल तो उस व्यक्ति को ही मिलेगा। संस्था को तो दान ही मिला और इससे उसकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार ही होगा। उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दान दिया है, इसका संस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्था तो उसके दान के प्रति कृतज्ञता ही व्यक्त करेगी। हमने भले ही सोच लिया हो कि भाई साहब मैं उनको आज नीचे दिखाना चाहता था, उनने आज जो है 30,000 रुपए दी, मैंने सीधा 1 लाख कर दिया, और मैं आज हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता हूँ जिससे उनकी बोलती बंद हो जाए और समाज के ऊपर मेरा एक सिक्का जम जाए कि बड़ा दानवीर है। मेरे तो ये भाव चल रहे हैं, लेकिन समाज को इससे क्या मतलब? समाज को तो आप दान दे रहे हैं तो आपको धन्यवाद साहब, बस। लेकिन मेरे क्या मान कषाय के परिणाम चल रहे हैं, वो दान मेरा व्यर्थ जा रहा है। उन परिणामों की आड़ में मैं दान दे रहा हूं और मेरे वो परिणाम मान कषाय आदि के बहुत तीव्र हैं, उनके मुकाबले में दान दिए जाने वाला जो राशि है वो कुछ भी नहीं। तो यद्यपि परिणाम और अभिप्राय लौकिक व्यवस्था को सीधा प्रभावित नहीं करते, तथापि सुख दुख बंध मोक्ष आदि तो इन्हीं पर निर्भर करते हैं। प्रथम अध्याय में यह स्पष्ट भी किया गया है कि हमें दुखों से मुक्त होने के लिए क्रिया परिणाम और अभिप्राय का स्वरूप समझना है। अतः बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस तथ्य की मीमांसा करना आवश्यक है। अब हम जो मुद्दे की बात पे आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं कि इससे मेरे कर्मों पे क्या असर पड़ता है। ये चर्चा अपन बाद में करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर साहब जी। मेरा प्रश्न एक ही है फिर से कि आपने जो अब जिसका अभिप्राय मिथ्या श्रद्धा के वशीभूत है, हाँ। अब जो जो उसकी क्रियाएं हो रही हैं उसके परिणामों से, हाँ। तो वो कर्म सिद्धांत के अनुसार जो उसके पूर्व जन्म के कर्म खिल रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, तो उन जो कर्म उदय में आ रहे हैं उससे उसके परिणाम बन रहे हैं। वैसे कसाई के परिणाम, मान के परिणाम या माया के परिणाम, मायाचारी के, और उनके अनुसार उनकी क्रिया हो रही है जी। तो ये जो क्रिया हो रही है ये तो परिणाम प्रधान हो गई। हालांकि इसका ओवरऑल जो कंट्रोल है या जो बैकग्राउंड है वो उसकी मिथ्या श्रद्धा का अभिप्राय है। तो इस बारे में ये विचार मेरे दिमाग में आया है, आपकी इस पे थोड़ी सी डिटेल विवेचना चाहूंगा मैं। आपने बहुत बढ़िया बात करी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा है कि जैसे हमारे नए जो भी हमने कर्म बांधे हैं, वो कर्म जब उदय में आते हैं तो जीव के परिणाम वैसे हो जाते हैं जी, और जीव के परिणाम वैसे होने पर उसको फिर से नए कर्म बन जाते हैं जी। फिर वो नए कर्म फिर जब उदय में आएंगे तो फिर नए नए बंद होंगे। वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बोले इस चक्र से कैसे निकले? नहीं, वो तो बात सही है। नहीं, जो आप कह रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ आपको। अच्छा। तो वो उन्होंने उसका उत्तर क्या दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि सदा काल ही जैसा कर्म का उदय आए वैसा ही जीव को परिणाम करने पड़ेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं। उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह कोई मनुष्य एक तीव्र प्रवाह में, नदी का प्रवाह बहुत तेज है और उस प्रवाह में वो बहा जा रहा है,
तो बह जा रहा है, तो वहां उस समय वो कुछ भी पुरुषार्थ करेगा तब भी वो पार नहीं लगने वाला। जोर का जो है करंट आ रहा है उसमें से निकल जाएगा सीधा, वो कुछ भी हाथ पैर चलाए कुछ फायदा नहीं। लेकिन आगे जा करके वो जीव सोचता है कि आगे जहां समय मिलेगा, जगह मिलेगी, वहां मैं अपना कार्य करूंगा। तो वो आगे बढ़ता है और आगे जाकर नदी का पाट चौड़ा आता है और प्रवाह कम हो जाता है, वहां वो पुरुषार्थ करता है और पार लग जाता है। तो उन्होंने बोला कर्म का उदय अगर बहुत तीव्र होता है, बहुत तीव्र, वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, तो बहुत तीव्र होता है तब तो आपका कोई पुरुषार्थ काम करता नहीं, वहां तो आपकी बुद्धि वैसी हो ही जाती है। लेकिन बाय एंड लार्ज ज्यादातर समय में जब आपका किसी कर्म का उदय होता है तो जीव की इतनी स्वतंत्रता रहती है कि वो समझ जाता है कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं और उसको रोक सकता है, उनको चिंतन कर सकता है। जैसे मैं राजा की कहानी आपको बताई थी कि वो चंदन के व्यापारी को मारने के भाव आए, ये बात सही है। तो ऐसा कर सकता है। नहीं तो उस समय उसकी जो मिथ्या श्रद्धा है, जो अभिप्राय है, उसका क्या रोल रहेगा? नहीं, अभिप्राय देखो, अगर अभिप्राय अभी भी खोटा पड़ा हुआ है तो वो जो जो जैसे कर्म आ रहे हैं उनमें कुछ परिवर्तन करना ही नहीं चाहेगा, हाँ, वही वही तो मैं है ना। लेकिन अगर उसकी मान्यता बदल गई है तो मान्यता बदलने के कारण अब वो उनको बहुत बहुत स्थिरता होकर के और सोचेगा मेरे भाव ऐसे आ रहे हैं, ये सही है क्या। वो बात सही है, वो बात सही है। मैंने आपको मतलब बताया था कि जैसे मैं पहले बहुत मायाचारी करता था मान लीजिए, लेकिन अब मेरे को समझ में आने लगा तो मैं हर पल क्वेश्चन पूछता हूँ, खुद से पूछता हूँ कि ये मेरे जो भाव हैं ये मायाचारी के भाव हैं क्या, ये मान कषाय के भाव हैं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें मान कषाय छुपी हुई। आंसर स्वयं से मिल जाएगा। नहीं, यस मेरा मेरा प्रश्न दूसरा था सर। जी। मेरा प्रश्न ये था कि उसकी मान्यता तो अभी भी खोटी है। हाँ तो जब मान्यता खोटी है तो उसके जो परिणाम बन रहे हैं और आगे के भी बंद बन रहे हैं, तो इसमें जो जो क्रिया हो रही है वो परिणाम प्रदान हो गई, मान्यता प्रदान नहीं हुई। नहीं मेरा नहीं कहने का अर्थ है। नहीं 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 नहीं, अभी देखो आपने सही बात कही कि चूंकि मान्यता मेरी खोटी है इसलिए तो इस तरह के भाव हो रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक है। ये जीव जो है आए, ये सामने मेरा कर्म का उदय आया और कोई जीव सामने खड़ा उस समय, और उदय ये आया कि इसको जो है प्रताड़ना दी जाए, तो मेरी मान्यता भी है कि मैं प्रताड़ित कर सकता हूँ। मेरा जो अहम भाव है अभी भी है, मैं शरीर की को अपना पर्याय मानता हूँ, इसी अपेक्षा से मैं उसको प्रताड़ित करने का भाव कर रहा हूँ। ओके, लेकिन वेल लेकिन हाँ, लेकिन कर्म का उदय जिस काल में आया तब तक मैं ज्ञानी हो गया, मेरी वो मान्यता बात बदल गई। वो तो सेकंड स्टेज आ गई, वो तो बस समझ। अब मैं उस हिसाब से बिहेव करूंगा ऐसा। ये कर्मों का गुड। बहुत बढ़िया रहस्य है। तो नहीं, ये जो भाई भाई मैंने इसको इसलिए कोरिलेट किया जी कि इसका परिणाम और अभिप्राय से उसका इम्पैक्ट फाइनली क्या होता है, वो नहीं, आपने बहुत बिल्कुल करना अच्छा चाहिए, बिल्कुल अच्छा किया, सही किया। चलिए, तो और किसी का कोई ये भाई भाई एनालिसिस जो हम लोग प्रोजेक्ट में भी करते हैं, क्वेश्चन पूछते जाते हैं हाँ असली चीज निकालने के लिए कि करना क्या है, जी क्योंकि यूजर को मालूम नहीं रहता है कि क्या करना है, तो हम पूछते जाते हैं क्यों 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 क्यों। हाँ तो वैसे ही यदि हम अपने आप से पूछते जाएं, यदि जैसे क्रोध आया क्यों हाँ क्यों क्यों, तो निकलेगा आंसर तो निकलेगा। या कोई अपन चीज, जैसे कभी हम कहते हैं कि अपने बच्चों को हम कहते हैं साहब ये घर मकान बना रहे हैं, हाँ क्यों बना रहे हैं साहब, बोले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। जबकि अभिप्राय और उसमें इतना झूठ इतना शामिल है कि मतलब हमको अपनी समझ प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए बड़े से बड़ा बनाते हैं। हाँ तो ये भाई भाई को तो बहुत बढ़िया सिस्टम दिया इसमें ये। नहीं, इसी को तो शैलेंद्र जी रूट कॉल एनालिसिस बोलते हैं। हाँ, रूट कॉज एनालिसिस वही भाई भाई को बोलते हैं। जैसे अपन फिश वो बनाते हैं, फिश डाइव में वो क्वालिटी सर्कल में हाँ भाई भाई पूछते जाते हैं तो असली चीज निकल के आती है कि भाई प्रॉब्लम असली है कहाँ। बराबर तो जैन साहब, जो आपने एग्जाम्पल दिया था ना रामलीला का, जी। वो 69 का सराफे में रामलीला हुई थी, मैं उस समय प्रेजेंट था। हाँ ग्वालियर में। और वो रस्से से हनुमान जी गिरे थे, तो उन्होंने बोला कि क्या कहे, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी तो गए तेल लेने, पहले बताओ रस्सा किसने काटा। मेरे सामने की घटना है। हाँ, ऐसा बहुत बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जीवन में, अपन इनका इनका हमको कई बार जो है सामना होता है इस तरह की घटनाओं का, और हम और जो उसको दूसरा दूसरा आपने दिया था, वो बात 1996 की है, महुआ की, जब हाँ आचार्य श्री का वहां वो था, क्या नाम है, चतुर्मा। हाँ जी हाँ। हाँ, वो मुझे भी मालूम है ये, इनका दृष्टांत। Yes.
तो सर चलिए बहुत एक सर एक छोटा सा शंका है इसमें, जैसे आपने बताया कि परिणाम जो है एक्चुअली उनका बेसिस अभिप्राय है, मान्यता ही है। तो अगर अभिप्राय बदल जाने पर, अभी आप आज आपने बोला अभिप्राय बदल जाने पर तत्काल परिणामों में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, तो अगर परिणामों का बेसिस ही अभिप्राय है तो अगर अभिप्राय बदल गया तो परिणामों में फर्क आना चाहिए। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, कि वो जो एप्रिशिएबल जो चेंज है अभिप्राय बदलने से परिणामों में बदलने का, जो हर एक कैटेगरी के परिणामों में आपको फर्क नहीं महसूस होगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, कि जैसे अभी वो भावलिंगी संत नहीं हुए मुनिराज हैं, लेकिन 28 मूल गुणों का विधिवत पालन कर रहे हैं, 5 महाव्रत का पालन बड़े अच्छे से कर रहे हैं, लोगों को उपदेश आदि भी दे रहे हैं। अभी मान्यता उनकी कौन सी है? पहले गुणस्थान वाली है, और ये मानता है कि मैं मुनि हूं, इसलिए मुझे इन सब का पालन करना चाहिए। अभी मान लीजिए उनका अभिप्राय बदल गया, अभिप्राय बदल करके क्या हो गया कि मैं कोई मुनि नहीं हूं, मैं कोई जो है शरीर आदि नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये उनका अभिप्राय बदल गया। तो इस अभिप्राय के बदलने से जो ये वाली जो क्रिया थी कि 28 मूल गुणों का पालन होना और ये सब व्रत महाव्रत आदि पालन करना, इनमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। उनकी मान्यता जरूर बदल गई, लेकिन बाहर में आप देखोगे तो उनका जो ये सब जो क्रियाएं वैसी पाई जाएंगी जैसी पहले थी, वैसा ही उपदेश देते नजर आएंगे, वैसे ही आपको सब चर्याएं करते नजर आएंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ जाएगा, मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था, फर्क ये पड़ेगा। जैन साहब, ये सैलन जी को आपने स्पॉटलाइट पे डाल रखा है जरा। अच्छा, ओके, आप नहीं आ रहे हैं उस स्क्रीन पे। सैलन जी, सर मेरा एक कमेंट था इस बारे में, ये आप क्यों करके जो सवाल करते हैं अपने आप से, तो जी, तो उसमें कम से कम इतना तो उम्मीद रखें कि मैं अपने प्रति ईमानदार रहूं, अपने आंसर ढूंढने में, अल्टरनेटिव ढूंढने में। तो जब मैं क्यों करूंगा, मैं ऐसा क्यों करता हूं, तो एक स्पष्ट और करेक्ट आंसर की मुझे उम्मीद है अपने आप से। एक सेकंड, ये क्या इसमें आ रहा था? शैलन जी का क्या हो रहा था? ये आपने उनको स्पॉटलाइट में डाल रखा है, उनका पिन रिमूव कर दीजिए। अच्छा, पिन, अभी ठीक हो गया। ओके, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि 100% मेरे को अपने आप के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा क्यों का आंसर देने में। मेरा अभिप्राय कम से कम इस मामले में थोड़ा ठीक होने की उम्मीद है क्या? अगर मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूं, ऐसा क्यों करता हूं। हाँ, बिल्कुल। देखो, अभी मैंने यही तो बात कही आपको कि विद द इमीडिएट इफेक्ट, ये हम कोई पढ़ाई, कोई एग्जाम लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं कि मैं यहाँ से जाऊंगा और वो किताब उठा करके रख दूंगा फिर अगली क्लास ज्वाइन करूंगा। नहीं, तत्काल प्रभाव से ये हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है। मैं आज से और अभी से अपना एनालिसिस करूंगा कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। अगर मेरे अभिप्राय अब तक खोटे थे तो मुझे कौन रोक रहा है कि मैं उनको तुरंत सम्यक ना करूं? मुझे इतना मालूम तो पड़ना चाहिए कि मेरे को ऐसी कौन सी हिच है, कौन सी अटक है जो मेरे को आगे उससे रोक रही है अपना स्पष्ट और एक पॉजिटिव अभिप्राय को धारण करने में। हाँ, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि मैं ये मानता हूं कि ये क्लास है, इस क्लास में मुझे खाली सुनना है और अगले उसके लिए चला जाना है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा जीवन एक पल का भी भरोसा नहीं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये मेरा जो वैचारिक, जो मेरा व्यापार चल रहा था, उसमें कितना खोटापन था, कितनी मेरे से कषायें थी, क्या मैं उनको आज और अभी उन पर कंट्रोल कर सकता हूं? ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। शायद उसमें बनावट का भी बहुत सारा रहेगा। कितनी बनावट है उसमें, क्योंकि मैं व्यवहार कुशल हूं ना, और व्यवहार में ही जी रहा हूं। ये सब तो सुनने सुनाने की बात अलग है, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर लागू करना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं वैसा ही दिखना चाहता हूं जैसे अब तक दिख रहा। मेरा अभिप्राय, मेरा मंतव्य आज भी वैसा ही है कि मैं लोगों के सामने कुछ और दिखाई दूं और कुछ और करता हुआ नजर आऊं। ये पहले भी अभिप्राय था और इस सुनने के बाद भी वैसा ही है। नहीं, आरपी जैन साहब, आपने एक सब बात कही, मुझे 100% अपने बारे में ईमानदार होना पड़ेगा। वो नहीं है डायरेक्शन में तो चलना पड़ेगा। यस, बिना उसके तो फिर वही मायाचारी हो गई। हाँ, वो अपने साथ ही मायाचारी हो गई।
अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ कर रहा हूँ सर, ऐसा है, व्यक्त हो या ना व्यक्त हो, लेकिन मैं अपने आस साथ बहुत सारी मायाचारी करता हूँ और कर रहा हूँ कई जगहों पे। ओके, मिस नॉट एवरी प्लेस, लेकिन सर्टेनली मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हूँ इतना। हाँ बिल्कुल। देखो आपने एक बहुत बढ़िया बात करी। जब जीव अपने बारे में फोकस्ड देखता है ना कि मैं तो अपनी बात करूं, है ना, जैसे उन्होंने बोला ना कि निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता का लेश नहीं, देश नहीं, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ कुछ होती होती है, है, स्थिरता निज में पाऊं प्रभु, जो अंतर का कालुष धोती। होती है। तो उन्होंने क्या किया उस कवि ने, वो बोल रहे हैं कि प्रभु ये जो पुष्प है ये कितना कोमल और कितना सरल है, मगर मैं अंतर की अपनी बात करूं ना, इसमें रिजुता का लेश भी नहीं है। तो ऐसी बात कौन सोचेगा जिसने बीड़ा उठाया है स्वयं को ठीक करने का, दूसरे का नहीं। देखो हम जब जनरली बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो सारी ऐसी पर्सनैलिटी व्यक्ति तो आने लगते हैं जो हमारी हिसाब से वो मायाचारी हैं या मान कषाय से भरे हुए हैं। हम उनके बारे में हमारे दिमाग में तुरंत आता है, अरे आपने सही कहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन फला फला आदमी तो ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा 100%। लेकिन जब मैं एनालिसिस अपना करूंगा ना तो मुझे युगल जी की भाषा में बोलना पड़ेगा, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता का लेश नहीं। मैं अपना लोटा छानूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मोक्ष मुझे जाना है। सही बात तो यही है, अपना लोटा छानो। बस मुझे मोक्ष जाना है, दूसरों को जाना हो तो वो अपने हिसाब से अपनी प्रक्रिया करें, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ। वैसे बात आपकी सही है जी आजकल, लेकिन डिप्लोमेसी का जमाना है, अभिप्राय कुछ रहता है, परिणाम कुछ रख के बात बोलते हैं, तभी जमाने में एडजस्ट हो पाते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं ये तो बहुत बेकार है, ये आगे चलो यहाँ से उठ के, सही बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। बहन जी डिप्लोमेटिक वर्ड भी उसका जो रूपांतर है वो मायाचारी है जी यही मैं कह रही हूँ कि ये जो आजकल मायाचारी है, अगर उसके हिसाब से हम बात करते हैं तो सब जने हमें एप्रिशिएट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम अनएक्सेप्टेबल हैं अगर सही बात बोलते हैं तो। आपने ये बात बहुत बढ़िया करी, इसी डर से कि मेरी जो मान प्रतिष्ठा कहीं दांव पर ना लग जाए, कहीं लोग मुझे हे दृष्टि से ना देखने लग जाएं, ये सारी जो कवायद मेरी होती है उस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए ही होती है। जाने अनजाने में मैं समाज से, परिवार से वो सब प्रशंसाएं इकट्ठी करने के लिए ये सब मायाचारी में लिप्त होता हूँ। लेकिन जो जीव बिल्कुल पक्का विश्वास करते हैं इसमें कि क्या रखा है संसार में, इस देह की प्रशंसा में क्या परेशान होना, युगों युगों से कितनी मैंने देहें पाई, कैसे कैसे मैं उत्कृष्ट महापुरुष बना, क्या कर लिया। जब मैं ये करके अपना सारे जो प्रक्रियाएं हैं उनको दाव पे लगा देता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए अब ये, तभी वही व्यक्ति वास्तव में वैराग्य से ओतप्रोत होता है। बिल्कुल सही है, दूसरों को मत देखो, अपने को देखो, अपना थोड़ा छानो। प्रशंसा का बहुत भाव बना है बहन जी, बहुत ज्यादा, हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हम जो प्रशंसा के भूखे हैं, आखिर तक चलता है प्रशंसा का भाव। भाई साहब, जो बस वही लोक बात है, कल्याण सोसाइटी और स्वयं ऐसे का लोग- कल्याण, लोक कल्याण और स्वयं का कल्याण, जहाँ तो स्वयं के कल्याण को छोड़ करके लोग लोक कल्याण में ज्यादा लगे हुए हैं। जो समझते हैं हम दूसरों को समझा करके, दूसरों के दोषों को निकाल करके उनको बदल देंगे, उनको चेंज कर देंगे, सुधार कर देंगे। हमें स्वयं का कल्याण करो भैया, दूसरे लोक तो कल्याण चेंज तो होंगे आजकल है ही नहीं। दूसरे तो चेंज होंगे नहीं होंगे, वो उनके ऊपर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। साहब एक क्वेश्चन और है मेरे यहाँ पर, अपने को चेंज करो, स्वयं को एक चेंज क्वेश्चन करो, और, अपने को एक बदलो। क्वेश्चन और है यहाँ पर। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आरपी जैन साहब ने बहुत सही बात बोली कि लाइक हम लोग अपने प्रति, अपने एनालिसिस में, इंट्रोस्पेक्टिव में यदि हम सही हो जाएं, मतलब हम सच्चाई करने लग जाएं, तो बहुत सी चीजें वैसे ही चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल सही। लेकिन हम होते नहीं है, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन भी गलत लिख देते हैं, आंसर भी गलत लिख देते हैं। तो ये जो आंसर को सही करना है, इसके लिए मतलब बिकॉज ये आंसर सही लिखना अपने आप में सोचना, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि होगी। तो उसको कैसे प्राप्त करें, उसके लिए वही है कि अपने को सहज हृदय से और सहज मतलब मंद कसाय से ही हो पाएगी। बिल्कुल सरल बनना चाहिए, सरल बनना ही तो सबसे मुश्किल काम है। सबसे कठिन वही है, सरल बनना सबसे कठिन है। और सरल बनने के लिए बहुत ज्यादा मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस हो, मेरा जो प्रयोजन है वो बहुत स्पष्ट हो मेरे सामने कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर जैसे भी नीरजा जी ने कहा ना
कि अगर मेरा प्रयोजन ये है कि समाज के सब लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाना है, समाज में जो समय समय पर जो प्रशंसाएं मिलती हैं उसका अधिकारी मैं भी हूँ और मुझे लोग सब तरह से एक्सेप्ट करें, तो मेरा अभिप्राय में अगर ये सब पड़ा हुआ है तो मैं उसी अनुसार आचरण करूंगा। लेकिन जो निकल जाते हैं मुनिराज, उनको आप बोलोगे क्या कि महाराज आपकी इस तरह से प्रशंसा नहीं होगी, आप ऐसा करोगे तो और आपकी प्रशंसा होगी? तो क्या बोलते हैं वो, ऐसी प्रशंसा तो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। समझे ना? तो हम कितने स्टेज तक वो सब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, इससे हमारे वैराग्य के परिणाम निर्देशित होते हैं। नीरजा जी जो कह रही हैं कि अगर सत्यवाद कहते हैं और सत्य पे अडिग रहते हैं तो फिर उनको समाज में डिस्कार्ड करके एक कोने में बिठा दिया जाता है। हाँ, यही तुम्हारा डर है, समय ऐसा होता ही है और हमारा डर भी वही है। पर से दृष्टि को फेजला मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। क्या बोल रहे हैं? दृष्टि को फेजला मिल जाए गुणों का सिंधु कट सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? अभी बात कल करते हैं, लेट हो गए क्या अपन? नहीं, अभी है 2-4 मिनट कर सकते हैं। चलिए बोलिए, किसी का कुछ हो तो यही बोल रहा था, नीरजा जी का जो क्वेश्चन था वो था वो समाज के प्रति अपनी भाव को, मतलब अपनी बात को करने के लिए, तर्क करने के लिए, जिसको अपने परिणाम सही करने हैं उसको तर्क करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही चेंज करना है उसको। देखो, उसको जाने ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तर्क करके सिद्ध करके दूसरे के सामने सिद्ध करके होगा क्या। देखो शैलन जी, जो नीरजा जी ने जो प्रश्न कहा है उसका मैं एक दूसरी तरह से विवेचन करता हूँ। उसमें क्या होता है कि हमको हमेशा एक डर बना रहता है। क्या डर बना रहता है कि मोक्ष तो हमने देखा नहीं, मोक्ष हमने सुना ही सुना है, लोग बोलते हैं मोक्ष चले जाते हैं, वहां ऐसा सुख है वैसा सुख है, और हम जिस सुख से परिचित हैं वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो कि मैं इससे भी चला जाऊं और वो मुझे मिले नहीं, इसको छोड़ दूं, 2 ही दिन से गए पांडे। इस डर से माया मिली न राम। वास्तव में ये जो डर है हम सब जीवों को निरंतर पीछे परोक्ष में हमारे सताता रहता है। ऐसा नहीं भाई साहब वो तो मिला नहीं और ये और ना चला जाए। अगर अन्य गतियां तो कोई नहीं, किसी की पता नहीं है स्वर्ग में क्या होता है वास्तव में, नरक में वास्तव में क्या होता है। ये तो सब आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो शास्त्रों में लिखा है उसे समझ रहे हैं। वास्तविकता तो आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं ये बात, वास्तव में क्या हो रहा है। नहीं, उसमें एक और है बाबू जी, जो स्वर्गों के जो सुख है ना, वो तो हम किसी तरह डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी जाति ये आगे बात सही है, डाइजेस्ट करने वाली बात अलग। जो अपने हित की बात है वो अच्छी लगती है, और अपने हित की बात जो बुरी लगती है, नरक की बात करोगे तो बुरी लगेगी। क्योंकि स्वर्ग के सुख है ना, उनसे हम 2 तरह से कंफर्टेबल हैं। एक तो ये है कि वो उसी जाति के हैं, इंद्रिय भोग है ना, इंद्रिय सुख वाले जो मैं वर्तमान में भोग रहा हूँ उससे और उत्कृष्ट होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मुझे वहां मजा नहीं आए तो वापस आ जाऊंगा ना। सही बात है, संसार नहीं है, मजा नहीं आया तो बात। लेकिन वहां तो कोई गारंटी नहीं, लोग बोल रहे हैं कि सिलसिला पे एक बार पहुंच गए। अच्छा, आप ये भी तो कहते हो, आप ये भी तो बताते हो नरक में से वापस आ ही नहीं सकता कोई, पूरी आग करके ही आएगा। और चलो स्वर्ग और नरक की बात है। हाँ, इसमें जो ट्रेन गति है इसमें से पुरुषार्थ करके आदमी निकल सकता है बाहर, लेकिन नरक में तो पूरी आयु भोग करके जाएगा, तो कितनी भी नहीं सकता। अनंत काल के कंपैरिजन में नरक की भी कितनी आयु है, सब राशि है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैंने समाज के 1-2 लोगों को बोला, काफी सीनियर लोग थे, मैंने कहा भाई जन साहब अच्छा वो बोलते हैं, क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी चीज है, अपन को सुनना चाहिए। तो बोले साहब वो तो खाली कल्पना की बात करते हैं। क्लियर बोला। इसके अलावा क्या बताओ। मैं विचार बता रहा हूँ, जैन भाई है, नहीं भाई है, लेकिन उनको भी ऐसा लगता है कई बार सब कल्पना ही है, तो हमने देखा तो है नहीं वो परफेक्ट। तो ऐसा बहुत से लोग मतलब वो बराबर नहीं है। आई डू एग्री, अनंत भगवान ने जो बोला है उस हिसाब से बराबर नहीं है। ये अगर लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग सोचते हैं ये कल्पना है, तो ये कोई मेरी कल्पना नहीं है, है ना। मैंने बताया है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि जनता की ये तो जिनेन्द्र देव ने जो बताया है, अगर हम उनको सर्वज्ञ के ऊपर हमें विश्वास है। यही बोला। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, सही कह
सर्वज्ञ का विश्वास करोगे तब ये सब कुछ है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। जैन साहब, जब तक अगर श्रद्धा नहीं है देवशास्त्र रूप है अंत की वाणी पर, तो ये स्वाध्याय पढ़ने का करने का कोई मतलब ही कोई नहीं है। औचित्य नहीं, बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। इस बात का स्टेटमेंट देने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, मेरी तो पूरी श्रद्धा है। नहीं, मैं जिसकी भी, मैं आपकी श्रद्धा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिसकी भी, जिसने भी ऐसा बोला उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो श्रद्धा ही सबसे इम्पोर्टेंट। नहीं, जब हमारा श्रद्धा नहीं है देवशास्त्र गुरु की वाणी का, जिन वाणी का, तो फिर हम काय के लिए अपना समय खराब करेंगे? ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि हमने मोच की अपना ब्रेड बटर से ही हमको टाइम नहीं मिल पाता। बस ठीक है ना, करो ना आराम। अपने ब्रेड बटर में ही इतना टाइम दे देते हैं कि उनके लिए चीजें मतलब करने दो, मस्त रहने दो। एक ब्रेड बटर आप भी खिला देना। चलिए सर, जिन वाणी स्तुति करेंगे, सबको थोड़ा आनंद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत आ रहा है, भरपूर आनंद आ रहा है, भरपूर। चलिए सर, चलिए, इस बहाने ब्रेड बटर खाने को मिल गया। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहूँ न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।